जो देखोगे वैसा चरित्र बन जाएगा। घर के चित्र से पता लग जाएगा कि घर के आदमी का चरित्र कैसा है। एंट्री के गेट की डेकोरेशन से पता लग जाएगा कि इस घर में कैसे लोग रहते हैं। आपका तो पता नहीं, हमें बहुत अनुभव है इस चीज का, क्योंकि इतने घर जा चुके हैं, इतने घर जा चुके हैं, अपना घर बचा ही नहीं, बस दूसरों के घर में ही रहते हैं। तो उनके घर के दरवाजे से, बंदरवान से, या एंट्री की डेकोरेशन से, या जो सीनरी की वो फोटो पिक्चर लगाए रखते हैं, उससे समझ आ जाता। महापुरुष कहते हैं ना, किसी वैष्णव के घर जाओगे तो आपको बाहर तुलसी का बिरवा मिलेगा, सुंदर कोई ठाकुर जी का चित्र, कोई बढ़िया सुंदर पुष्पों की क्यारी मिलेगी, सुस्वागतम अतिथि देवो भव, ये सब सुनने मिलेगा। पर अब कलयुग है, कलयुग में आते हैं तो पहले ही दरवाजे पे लिखा कुत्तों से सावधान। एंट्री के गेट पे ही लिख देते कुत्तों से सावधान। और बुरा नहीं मानिएगा, पर अगर किसी के घर के दरवाजे पे नींबू मिर्ची लटकी हो तो समझ लेना इस घर का आदमी बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा चिंता में है, चैन नहीं है, भरोसा नहीं है भगवान पर। भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए 2-4 रुपया की नींबू मिर्ची पे भरोसा करे बैठा है। किसी के घर के दरवाजे पर आपको कोई वो काला मुखौटा वाला दिख जाए, वो ऊपर लगा देते हैं, तो समझ जाना कि घर का आदमी बड़ा गड़बड़, कंफ्यूज्ड है, चिंता में। किसी भक्त के घर जाओगे, ठाकुर जी का, श्री जी का, एक प्रार्थना हम आपसे करें, भजन नहीं भी कर पाते ना, एक काम जरूर करो, अपने घर की हर चौखट पर, अपने घर के हर दरवाजे पर गुरु मंत्र या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं वो एक छोटा सा उसको लिख के, या उसका जो स्टिकर अवेलेबल होते वो जरूर लगाइए। घर के दरवाजे पर, हर कमरे के दरवाजे पर भगवान का नाम लिखा हो, तो जैसे ही कोई भीतर जाएगा तो एक बार तो दृष्टि पड़ेगी, नजर तो जाएगी, और नजर जाती दिमाग तुरंत शब्द पढ़ता, एक बार तो हृदय से हरे कृष्णा राधे राधे जरूर निकले। ये पहचान होती है एक वैष्णव के घर की। तो देखना और सुनना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। कि जो कथा के 15 मिनट होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। जो लोग ये समझते हैं अभी हो जाने दो, 15 मिनट बाद कथा चालू होगी जब जाएंगे, वो बहुत कुछ चूक जाते हैं। क्योंकि कथा का आरंभ का जो समय होता है ना, वो सतयुग माना जाता है। सतयुग क्यों? आप भी एकदम शांत, हम भी एकदम शांत, आंखें बंद, महामंत्र राधा नाम, बस ठाकुर जी का नाम चिंतन चल रहा है। मतलब पूरे पंडाल में ऐसा लगता है सतयुग का दर्शन। सब लोग सतयुग का अनुभव करते हैं, शांति का, क्योंकि सतयुग का मतलब ध्यान, ध्यान सतयुग का है। तो उस समय आंखें बंद करके वो डूब जाए, ये सोचे कि हम अब यहाँ पटियाला में नहीं है, थोड़ी देर के लिए अब हमारा ट्रांसफर हो गया, हम वृंदावन पहुंच गए, यमुना के तट पर कुंज में, निकुंज में, निधिवन में, सेवा कुंज में, श्री ठाकुर जी के ध्यान में बस हरे कृष्ण गाते गाते घूम रहे। समझो सतयुग में आ गए आप। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ का महत्व है, तो कथा में त्रेता युग भी आता है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना, और जोर से पूछो। सतयुग आया जब मंगलाचरण हुआ, त्रेता युग यज्ञ का युग है, यजतो मखई, यज्ञ त्रेता का साधन माना जाता है। कथा में आप हम सब यज्ञ भी करते हैं ऑटोमेटिकली, बिना किए। कैसे यज्ञ कर रहे हैं? कथा में कोई बात हमें अच्छी लगी, उसको अपने हृदय में रख ले गए, और 7 दिन कथा सुन करके हमें कोई बात ऐसी मन को भाई बोले व्यास जी ने ये तो पॉइंट वाली बात कही है, ये गलत काम हम करते हैं, चलो आज से इसे यहीं स्वाहा, यहीं छोड़ करके जाते हैं। ये यज्ञ है। द्वापर कौन सा साधन प्रमुख है? द्वापर युग का साधन प्रमुख है
अर्चना, पूजा, भगवान की अर्चना कर रहे हैं। वो हमने आपको कल बता दिया था, ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। तो जब हम कथा करते हैं तो हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भजन गा करके, श्लोक गा के, चौपाई गा के, सब उनको रिझा रहे हैं। ये अर्चना हो गई द्वापर युग। और फिर कभी कभी बीच में कलयुग भी आ जाता है, वो थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जगह नहीं मिली तो लड़ लिए, अच्छा कल वाली जगह पर कोई और बैठ गया, आहा, ऐसी पंचायती चलती है हमारी। 7 दिन की कथा में हमारी प्लॉटिंग हो जाती है, ये जगह हमारी है। और यकीन नहीं आप तो देख लो, जो आपको पहले दिन जहां बैठा मिलेगा ना, अधिकतर 7 दिन तक वो वही फिक्स रहता है, उसकी वो जगह फिक्स हो जाती है, बोले हमारी जगह, प्लॉटिंग हो जाती है। और गलती से उसकी जगह पर कोई और बैठ गया तो राम राम राम, कहेंगे कुछ नहीं, पर आंख निकाल निकाल के, घूर घूर के उसे बता देंगे कि ये जगह हमारी थी जहां तुम बैठे हो। यहाँ कलयुग, एक और कलयुग आ जाता है, जब कथा के बाद जब माइक पर अनाउंस होता है कि सब भक्तजन भंडारा पाके जाएं। भैया अगर व्यास जी की बात, एक बात भी जची हो ना, लोगों ने सोची और समझी, उतारी हो, अगर इसका परिणाम देखना तो कथा के बाद प्रसाद की लाइन में पहुंच जाओ, वहां सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अभी भी वहीं भी हाथ पांव खींचने में लगे, उसमें लगे, तो फिर मतलब ये आए थे, जैसे उठे इन्होंने कुर्ता झाड़ा और कुर्ते के साथ साथ या की बात भी यहीं झाड़ी और चले गए। और वहां भी अगर शांत हृदय से, भैया और सब पालो, कोई बात नहीं, आप पालो, आप पहले ले लो, हम ले लेंगे, लाइन में लगे आराम से, ऐसा अगर कोई दिख रहा है ना, पांव पकड़ लेना, उसके समझ जाना इसने कथा को जिया है, इसने कथा को हृदय में उतारा। तो आज ट्राई करना हमारी इस बात को ध्यान रख के, शायद एक दिन तो सब थोड़ा वेल बिहेव्ड होके बोला हाँ व्यास जी ने कहा है, तो कलयुग भी आ जाता। भैया युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कथा चारों युगों का समन्वय है। तो श्रवण क्या कर रहे हैं हम, सुन क्या रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो अनेकों बार आयोजन कथा का करा चुके हो, श्रवण भी कर चुके हो। भैया देखो, एक कपड़े में अगर आप इत्र लगा के उसे रख दो अलमारी में, इत्र मतलब अच्छा वाला इत्र, बढ़िया क्वालिटी वाला इत्र, और उस कपड़े को धो ना, ऐसे ही करके बस रख दो, महीना भर बाद, 2 महीना भर बाद, और कभी कभी तो साल भर बाद भी अगर वो कपड़ा को आप ऐसे ही निकालोगे ना, तो आपको उसमें इत्र की खुशबू आएगी। कभी कभी हमें दर्शन के लिए जाते हैं श्री जी के मंदिर, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो कृपा है ठाकुर जी की शकल देख करके पुजारी थोड़े से कृपा कर देते हैं, बोला अरे अरे आओ आओ, लो प्रसादी लो, ठाकुर जी की अंग प्रसादी दे दी, राधा रमन जी की अंग प्रसादी दे दी, उसमें इत्र लगा होता, वो आप रख लो अपनी माला झोली में या घर पर या मंदिर में। फिर कभी आप उसे उठा करके ऐसे हृदय से लगाओ ना, तो आपको वही खुशबू आएगी, वही सुगंध आएगी। इत्र की खुशबू जाती नहीं है। हाँ, धो दो तो अलग बात है, वस्त्र को न धोगे तो इत्र की खुशबू बनी रहेगी। भागवत इत्र है, एक बार सुन लोगे ना, और अगर उसे धोगे नहीं तो चाहे तुम 10 साल बाद भी उठ करके उस भागवत की बातों को, उन तथ्यों को, उन शब्दों को सुनो, तो उसकी खुशबू आपके भीतर बनी रहेगी, आती रहेगी, खत्म नहीं होती है, कभी नहीं होती। हाँ, धो देते हैं हम, इसलिए हमें लगता है कि पिछली बार की सुनी खत्म हो गई, कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम धो देते हैं। नहीं धोएंगे तो इस भागवत रूपी इत्र की खुशबू सारा जीवन हमारे शरीर में, हमारे आचरण में बनी रहे। और जैसा हमने कल कहा, प्यास लेके आओगे यहाँ कथा में, तो यहाँ प्यासों को पानी पिलाया जाता है। प्यास लेके आओगे तो कथा मिलेगी, और भैया केवल पैसा लेके आओगे तो प्रस्तुति मिलेगी, कथा नहीं मिलेगी।
कई लोग, खैर उसमें कमी हम लोगों की भी है, कथा करने वालों की भी है, पर कई लोग कथा लेने भी जाते हैं ना, तो वो श्रद्धा नहीं होती उनकी कि हमें कथा का समय सीधा है। इतना गंदा, इतना बेकार शब्द भी कई बार लोग उपयोग कर देते, बोले क्या रेट है, कई बार फोन पे पूछ लेते। एक व्यक्ति कोई किसी को फोन पर कहता, भैया उन फलानों जी की कथा करानी है, उनका समय नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम नहीं उनके। बोला अरे हमें बताओ, हम उनके जानकार हैं। बोले उनके पास समय नहीं। बोला अरे तुमको क्या पता, इससे सब होता है। ऐसी ऐसी बातें हम कर देते हैं, ऐसी बातें हमारे मन में आ जाती। भैया श्रद्धा लेकर के, शृणोति भक्ति संपन्ना, भक्ति संपन्न श्रद्धावान होकर के अगर कथा श्रवण और आयोजन कराओगे ना, तो उसका रस ही अलग होगा, उसका आनंद ही अलग होगा। तो पूर्व का जो आपके भीतर कहीं कहीं से सुनने को मिला है। अच्छा, ज्यादा जानना भी खतरनाक है। एक महाराज जी कहीं आए गांव में कथा सुनाने, सब लोग बैठे थे, तो महाराज जी ने कहा हम कथा तो सुनाएंगे, पहले ये बताओ तुम कुछ जानते हो? तो श्रोता बोले जी नहीं। तो महाराज जी बोले जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो हम तुम्हें क्या सुनाएं, चलो अब कथा खत्म, जाओ तुम अपने घर। नहीं सुनाई। अगले दिन फिर आए, अगले दिन आए, सब श्रोताओं से फिर दोबारा पूछा कुछ जानते हो? श्रोताओं ने सोचा कि हम ना करेंगे, फिर नहीं सुनाएंगे। बोले हाँ जानते हैं। महाराज जी बोले जब जानते ही हो तो तुम्हें क्या सुनाए, चलो घर जाओ। मतलब जानना भी खतरनाक है और न जानना भी खतरनाक है। ये बड़ी दुविधा है। बहुत जान लेना भी खतरनाक है। बहुत जान लेने वाला ना व्यास कथा सुनाए उससे पहले ही बोल देगा अरे ये तो हमें पता है, ये वाली कहानी तो हमने सुन रखी है, ये वाला दृष्टांत भजन तो हमें पता है। ज्यादा जान लेना भी और अनजान भी बेकार है। इसलिए सम रहो। जो यहाँ पिलाया जाए, जो यहाँ कान से हमारे भागवत का रस हमारे कान में डाला जाए, उसको हम अपने भीतर लें। सुननी नहीं है कथा, क्या करनी है? कल बताया था आपको क्या करनी है, पीनी है। श्रुतम भागवतम। श्री वेदव्यास जी लिख सकते थे कि भागवत सुनो, पर उन्होंने लिखा पिबत भागवतम रसमाल, क्योंकि सुनना, सुनने वाला जरूरी नहीं कि उसके शरीर में वो चीज रहे, पर जो पिएगा कंफर्म है कि उसके शरीर में पीने वाली चीज एक बार तो अंदर जाएगी ही जाएगी। सुनने वाले का नहीं पता, यहां से सुने। और एक दृष्टांत सुनो। एक राजा जी थे, तो राजा जी के महल में एक मूर्तिकार आया, मूर्ति बनाने वाला। 2 मूर्ति बड़ी सुंदर बना करके लाया राजा जी के लिए और उनके सामने प्रस्तुत करता है। राजा जी को कहता राजा जी एक मूर्ति जो है वो 5,000 की है और एक मूर्ति 50,000 की। राजा जी ने पूछा जरा दिखाओ तो दोनों मूर्ति। लेकर के हाथ में देखा तो दोनों का रंग, साइज, मटेरियल सब बराबर। तो राजा जी ने कहा कि दोनों मूर्तियों में इतना भारी अंतर काहे को, एक 5 की एक 50 की। तो मूर्तिकार बोला यही तो आपको पता लगाना है कि 5 की कौन सी और 50 की कौन सी है। राजा ने कहा अभी रुको, कुछ अपने मंत्री शंत्री लगाए, बोले देखो इसमें कुछ तो अंतर होगा, आंख में, नाक में, या कोई महंगी हीरा लगा हो, या कोई मटेरियल में अंतर हो। सब ढूंढ डाला पर कहीं कोई अंतर नहीं मिला। तो अंत में राजा हार थक करके रास्ते से फकीर बाबा जी जा रहा था। बोले बाबा इधर आओ, एक समस्या आ गई है राजमहल में, जरा सुलझाओ तो, क्योंकि बाबाओं के पास सब समाधान होते हैं। बाबा जी को पकड़ लाए। बोले बाबा जी ये मूर्तिकार कह रहा है एक 5 की एक 50 की, अंतर बताओ। कैसे बताएं? महात्मा जी बोले लाओ एक क्षण में बता देंगे हम, एक तिनका लेकर के आओ। तो एक तिनका मंगवाया राजा जी ने, और राजा जी ने तिनका लेकर के, महाराज जी ने, साधु ने तिनका लेके वो एक मूर्ति के कान में डाला
और जैसे वो मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वही तिनका लंबा जो झाड़ू का होता वो निकल के दूसरे कान से बाहर आ गया। महात्मा जी ने कहा महाराज ये 5,000 की, और दूसरी वाली दिखाओ। दूसरी वाली दिखाई, उसमें वो तिनका कान में डाला, वो दूसरी जगह निकलने की जगह यहाँ हृदय में आकर के भीतर घुस गया। बोले महाराज ये है 50,000 वाली। मतलब जो एक से सुने दूसरे से निकाल दे उसकी कीमत 5,000 की जैसी है, और जो सुन के यहाँ उतार दे उसकी कीमत। तो आप 5,000 वाले हो कि 50,000 वाले हो? अजी खुद से बेहतर कौन जान सकता है? 50,000 वाले ही हो, हम कम मना कर रहे हैं। अभी तो 5 दिन रहना है आपके बीच। आज ही बिगाड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संसार में ऐसा वैसे कोई नहीं है जिसको सब बात हृदय में आ जाए, पर कुछ बात भी अगर हृदय में आ गई ना हमारे, उतना ही काफी है। एक साधे सब सधे, एक बात भी हृदय में आ गई, एक क्षण की बात, एक क्षण का विषय भी हमारे हृदय में समा गया, भागवत जी उसी में कल्याण कर देंगे।